ایک लोमड़ी गड़े में फंसी हुई थी, बार बार छलांगे लगाने के बावजूद निकल नहीं पा रही थी। गधे ने देखा तो लोमड़ी ने फौरन गड़े की दीवारों को सूंघकर आंखें इस तरह बंद की कि जैसे बहुत लज्जत और सुरूर आ रहा हो। गधे ने पूछा तो लोमड़ी ने गड़े के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। गोया कि कोई गड़ा नहीं, एक जन्नत नज़ीर वादी है जहाँ मज़े ही मज़े हैं। गधे ने भी आओ देखा न ताओ और इस जन्नत नज़ीर ख्याली दुनिया में छलांग लगा दी। गधे को जब तक अक्ल आती तो लोमड़ी इसकी पीठ पर पैर रखकर गड़े से बाहर निकल चुकी थी। इस वक्त हमारे कुछ लोगों के हालात भी इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। दुश्मन तमाम तर फितना अंगेजियों, आरियानियत, फहाशियत, फ़िक्री और अस्करी अंदाज में और जिस तरह इसका बस चल रहा है हम पर अमलावर है, और हमारी अक़ल इस गधे के किरदार की तरह कहीं सोई हुई है। जबकि हमारे दरमियान के कुछ लोग जो इस गड्ढे में गिर चुके हैं और अब गद्दाराने मिल्लत का किरदार अदा करते हुए बाकी लोगों को आगाह करने के बजाय कीमतें वसूल करके इस ही बदबूदार गड्ढे को जो फहाशी, अरियानी, मेख्वारी और जनाकारी, तबाहकारी और नफ्स व शैतान की ग़ुलामी का अड्डा है, अपने लिए देगर साथियों की तलाश में इसे एक जन्नत नज़ीर वादी बता रहे हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरति वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फहाशी फैले और वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। दुश्मन हमें इस गड्ढे में दानिस्ता तौर पर गिराना चाहता है जहाँ से निकलने में वो खुद बुरी तरह नाकाम है। इनका ख़ानदानी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इनके मुआशरे में बेरारवी, फहाशी और बेयकीनी का दौर दौरा है, और हमारे मुआशरे में इनके ज़र ख़रीद ग़ुलाम यही चीज़ें फैलाना चाहते हैं। आजकल जो भी हालात हैं इसका बुनियादी सबब फहाशी व औरियानी है, जिसे मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए बेतहाशा फैलाया जा रहा है, जिससे एक मादर पिदर आज़ाद मुआशरा तश्कील पा रहा है। महसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अदयान का जिक्र करते हुए फरमाया, हर दीन की एक पहचान होती है और हमारे दीन की जुदागाना पहचान शर्म व हया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की गैर मौजूदगी के बारे में इरशाद फरमाया कि जब तुझ में हया ना रहे तो तू जो चाहे करता रहे। इस हदीस का मफ़हूम यह है कि किसी भी बुरे काम से रोकने का जो वाहिद सबब है वो शर्म व हया है, और जब किसी में शर्म का फुक़दान हो जाए और हया बाकी ना रहे तो अब इसका जो जी चाहे करेगा और इंसान अपनी मर्ज़ी का ग़ुलाम बन जाता है। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को हलाक करना चाहते हैं तो इससे शर्म व हया छीन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए और एक पाक और बाहया माशरे की तश्कील में अपना किरदार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।